त्योहार के दिन थोड़ा लेट हो ही जाते हैं, तो चलिए फटाफट पूजा कर आते हैं। यहाँ पे हमारी पूजा की थाली लग चुकी है। क्या हो गया? सारा किचन बिखरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हो गई हमारी पूजा की तैयारी, क्योंकि भद्र लग जाएगी। तो सबसे पहले हम करके आएंगे पूजा, होली पूजेंगे पहले। तो यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है मैंने, बस पूरा क्लोक माला ओढ़ ले लेते हैं। तो सारी तैयारी हो गई और घर की हालत इतनी बेकार हो रखी है, 10:30 हो गए। आज काम करते करते भी नहीं निपटा है, क्योंकि भाई आ गया था, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे भी सत्यनारायण की कथा करनी थी, तो बस चलो कोई बात नहीं, काम हो गया है। इसलिए हमने जल्दी से पूजा के लिए घर के सारे काम पड़े हुए हैं। आज त्योहार के दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है, तो चलिए फटाफट पूजा कर आते हैं। यहाँ पे हमारी पूजा की थाली लग चुकी है, और जो प्रॉब्लम की माने दी थी ना हमने, वो चलिए चलते हैं। चलिए और साथ में ले लिया एक लोटा। तो चलिए चलते हैं फटाफट, बच्चों को लेके साथ। चलो बंद कर देना। अपने वाला दोनों बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह 10 बजे के बाद जैसे फटाफट हमने सुना कि भद्र लगने वाली है, तो हमने फटाफट से अपनी तैयारी की और 15-20 मिनट में अपने घर से निकल लिए और सही पहुंच गए अपने टाइम पे पूजा करने के लिए। तो चलिए, हमारे यहाँ पे पूजा होने के बाद लगा रहे हैं यहाँ पे फेरी। तो यहाँ पे एक लोटा जल लेके, कलावा लेके फेरी लगाई जाती है, एक तो जो भी लग जाए। हे अच्छा, तोड़ दे। अबे खुद ही बोल रही है क्या? क्या हो गया? राधे राधे, क्या हो गया? ये तो बंद हो रहा था। अरे पहले भी परेशान कर रहा था, कि पहले भी दिक्कत कर रहा था, बोला था किसी की तो काफी लगे। अभी हो चुकी है हमारी पूजा और मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत ही जल्दी हमने पूजा करी, क्योंकि 10:30 बजे से लग रही थी भद्रा, तो उससे पहले पहले हमें पूजा करनी थी। अचानक से टाइम का पता, अचानक से हमारी तैयारी हो गई। और आज सुबह सत्यनारायण की पूजा थी, तो मैंने फटाफट से सबको खाना बनाया खिलाया। पूजा की तैयारी आपको पता ही है पहले कर दी थी। बस खाना लंच पैक करने के बाद, उसके बाद मैंने अपनी कथा करी। इतने कथा करी, इतने भाई आ गया ठीक है त्योहार देने के लिए। तो फिर उसके बाद चाय नाश्ता करा, वैसे पता कि भद्रा लगी 10:30, फिर तुरंत तैयार हुए फटाफट और हमने भद्रा से पहले ही पूजा कर ली। तो चलिए, हमारी पूजा हो चुकी है और चलिए चलते हैं, अब सफाई करते हैं। अब सीधा शाम को मिल रही हूँ, शाम को बनाने जा रही हूँ मैं खाना। और खाना बनेगा वही पक्का, क्योंकि त्योहार पे तो पक्का खाना बनता है। तो खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी, सीताफल 2 तरह का। एक नमकीन सीताफल बनेगी और दूसरी बनेगी हमारी सीताफल की मीठी सब्जी, खट्टी मीठी सब्जी। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले सीताफल की सब्जी छोंक देती हूँ। छोंक की तो एक ही तरीके से जाती है, लेकिन जब हमें चीनी मिलानी होती है, खटाई मिलानी होती है, तो थोड़ा सा हम सीताफल निकाल लेते हैं, जो नमकीन हमारा बन चुका होता है। और बस बाकी में गुड़ डाल दीजिए, या फिर आप चीनी डाल दीजिए, खांड जो भी आपको मीठे में डालना है आप वो डाल दीजिए, और थोड़ी सी खटाई डाल दीजिए। तो हमारा खट्टा मीठा सीताफल भी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सीताफल की सब्ज़ी छोंक रही हूँ।
और मैंने कहा था कि मैंने ऐसा करते हैं कि आज बेड़ी में पूरी बना लेते हैं, आलू की सब्ज़ी हो जाएगी और खट्टी मीठी सीताफल के साथ। तो वैसी बेड़ी में पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है। सिंपल भी खाना रहेगा, ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा और थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा। लेकिन बेटी ने मना कर दिया कि मम्मी कुछ मत बनाना, तुम ना कुछ भी हैवी हो दो, सिंपल पूरियाँ खानी है ना। सब कुछ घर में बना है ना, तो अब ज़्यादा इच्छा है नहीं खाना खाने की। तो मैंने ठीक है भाई, सिंपल ही खाना बनाते हैं। नहीं तो त्योहार पे तो आप जो भी मर्ज़ी बना लीजिए, पनीर की सब्ज़ी लो, छोले चावल लो, जो आपको दिल करे वो बनाओ। लेकिन हमारी इच्छा सबकी यही थी कि अब कुछ इतना ज़्यादा हैवी ना हो खाना, हल्के में ही आए। बनेगा तो वैसे भी हमारा खाना पक्का, तो क्यों ना फिर उसमें सब्ज़ी वगैरह ऐसी रखी जाए जो हैवी ना हो। तो बस ये सिंपल ही सब्ज़ियाँ मैंने बनाई। और आज के दिन हमारे यहाँ तो बड़े बुजुर्गों के लिए भी खाना निकाला जाता है, जैसे कि पितरों को भी आप कह सकते हो। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी। एक गैस पे बन रही है हमारी सीताफल की सब्ज़ी, और सीताफल की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है। और आलू मटर की सब्ज़ी तो सीटियाँ लगाओ तो वैसे ही जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। तो दोनों ही सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी बनने में और जल्दी ही बन जाएंगी। और ये सब्ज़ी मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है मैंने इसको, ज़्यादा नहीं। तो एक चीज़ इस सब्ज़ी में और जोड़ दी तो सब्ज़ी का टेस्ट वैसे ही बढ़ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो त्योहार है, त्योहार पे तो सब चीज़ें चलती भी हैं। वैसे तो हम सिंपल ही खाना खाते हैं घर में। तो यहाँ पे उसमें मैंने डाला थोड़ा सा तेज़पत्ता, लौंग डाल दी, और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए टमाटर। टमाटर डालने के बाद सभी मसाले डाले मैंने इसके अंदर। और आलू मटर की सब्ज़ी में अगर आप कसूरी मेथी डाल दो तो सब्ज़ी में और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। देखने में भी सब्ज़ी हमारी अच्छी लगती है और खाने में तो लगती ही अच्छी है। तो बस यहाँ पे जब हमारे टमाटर अच्छे से पक गए थे, इसके अंदर मैंने मटर डाल दिया और एक आलू काट के डाल दिया है। एक ही आलू काटा है, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बना रही, थोड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि त्योहारों पे अब किसी को ज़्यादा भूख होती नहीं, सब सारे दिन घर में ही चीज़ें बन जाती ना, तो यही सारे दिन चलती रहती हैं। तो चलिए फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को ढक्कन लगा के सीटी देने के लिए छोड़ दिया है। और अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं आटा तैयार। सिंपल मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है, जिसमें नमक और अजवाइन डाला था। अभी दूसरा थोड़ा मिक्स आटा तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा आटा लिया है गेहूँ का, उसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच डाल दिया है बेसन, और 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सूजी डाली। 3 चम्मच ही मैंने इसके अंदर बेसन डाला था। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी है, नमक डाल दिया, अजवाइन डाल दिया, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी थी, बस। मैं पूरियों का आटा लगाती हूँ तो कभी भी उसके अंदर तेल नहीं डालती हूँ, क्योंकि पहले ही तेल में तली होती है उसके अंदर, और आटे के अंदर तेल डाल दो तो और ज़्यादा ऑयली हो जाती है हमारी। तो इसलिए मैंने उसके अंदर आटे के अंदर बिल्कुल भी कभी भी तेल नहीं डालती हूँ पूरियों के आटे में। तो चलिए फ़िलहाल ऊपर से मैंने आटे में तेल लगा के आटे को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई थी आलू मटर की। तो आलू मटर की जब सब्ज़ी तैयार हुई, सीटी निकलने के बाद इसको मैंने खोला ढक्कन को, उसके अंदर मैं 2 चम्मच दही डाला है, और बस यहाँ पे एक उबाल आने के बाद हम अपनी सब्ज़ी उतार लेंगे। और सीताफल की सब्ज़ी भी मैंने नमकीन निकाल ली थी, अलग रख दी थी, जितनी मुझे चाहिए थी नमकीन सब्ज़ी। बाकी भी मैंने मीठा डाल दिया है। ये खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए यहाँ पे सब्ज़ी तो बन के तैयार है। खाना वैसे लगभग तैयार ही, मेरा तैयारी सारी हो चुकी है। खाने की तैयारी करते करते इतने ही मेरा पूजा का समय हो गया था। तो मैंने सबसे पहले अपनी पूजा करी, फिर उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई। सारी तैयारी तो मेरी लगभग हो ही गई थी, बस रह गया था एक मीठा बनाना। तो आज मैं मीठे में थोड़ा सा हलवा बना रही, देख सकते हैं बहुत ही कम मैंने सूजी लिया हलवा बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इतना मीठा हो गया है। गुंजिया हो गई है, मट्टी हो गई है, रसगुल्ले हो गए थे, तो किसी की ज़्यादा इच्छा थी नहीं कि खाना पीना कोई इतने उससे खाएगा। तो थोड़ा ही मैंने खाना बनाया है, बहुत ही। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं अब रायता। हलवा बन ही रहा है हमारा धीरे धीरे, धीमी धीमी आंच पे पकी रही थी सूजी। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ में रायता भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बूंदी वाला रायता बनाया है, और मसाला वही डाल दिया इसके अंदर जो मैंने दही बल्लों के लिए बनाया था। ये मसाला रायते में, आप दही बल्ले में, छाछ में, हर चीज़ में डाल सकते हैं। तो ऊपर से हमें क्या होता है, इसमें ना लाल मिर्च डालने की ज़रूरत होती है, ना इसमें जीरे डालने की ज़रूरत होती है, ना हींग डालने की ज़रूरत होती है। और ये मसाला कम में कब रायते में घुल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए यहाँ पे रायता बना के मैंने तैयार कर दिया है। और देखिए जितने मेरा रायता बनाना है, इतनी धीमी धीमी आंच पे हमारी सूजी भी अच्छे से भून गई थी। तो बस इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, साथ ही इसके अंदर चीनी डाल दी है। जब हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी, हलवा हमारा गाढ़ा हो जाएगा ना, तो बस ये हमारा हलवा भी तैयार है। सारा खाना लगभग तैयार ही है, बस बनानी थी मुझे पूरियाँ। तो पूरियाँ और बना लेती हूँ। 2 तरह की पूरियाँ बना रही हूँ। एक तो मिस्सी
जिसे बेड़मी पूरी भी एक तरह से कह ही सकते हैं। उसमें दाल की एक कमी है, बाकी तो सारा कुछ वही डला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे बेड़मी पूरी बेलने में इतनी सुंदर लगती है और बनने के बाद भी उतनी ही सुंदर लगती है। जगह जगह इसके अंदर जो हमारी कसूरी मेथी नज़र आती है ना, तो सुंदर लगती है पूरी और खाने में तो लगती ही टेस्टी है। तो यहाँ पे मैंने पतली पतली करारी करारी पूरियाँ बना ली है। तो चलिए, और यहाँ पे सारा ही खाना तैयार है। देखिए कितनी टेस्टी टेस्टी खाना बना है। सिंपल है लेकिन है टेस्टी। सारा खाना मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे तैयारी करते हैं थाली लगाने की। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ मैंने बनाई थी, जो भी सामान मैंने बनाया है, सारा मैंने थाली में रख लिया है। इसके अंदर पूरियाँ रख के, दक्षिणा रख के अब मंदिर में चली जाएगी। फ़िलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए थाली लगा दी है 2 पूरियाँ रख के। तो बाकी पूरियाँ बाद में रख के मैं मंदिर में निकाल के पितरों के नाम का थाली दे आएंगे हम मंदिर में। तो चलिए, यहाँ पे लग गई हमारी थाली। कैसा लगा आज का खाना कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे घर में तो यही होता है कि त्योहार पर ना सबको सिंपल ही खाना चाहिए होता है। वैसे कभी मन करे कि हाँ पनीर की सब्ज़ी बनानी, छोले चावल वैसे अलग से बना के खा लेते हैं, लेकिन त्योहार पे इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी मिठाइयाँ वगैरह हो जाती है ना, तो फिर आज के दिन त्योहार के दिन तो सिंपल ही खाना सबको चाहिए। खाना खा लेते हैं और थोड़ा खोल लेती, क्योंकि आज मेरा पूर्णमासी का बर्थडे था। तो अब खाना खाएंगे। यहाँ पे प्रसाद, तो प्रसाद सबसे पहले खाती हूँ, फिर उसके बाद सारा खाना खाती हूँ। तो चलिए, आज होली कैसी रही कमेंट्स में बताना। हमारे होली का त्योहार आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले खाना खाते हैं, फिर जो बर्तन रखे हैं किचन में वो संगवाते हैं। और भाई यहाँ पे चल रही है मूवी, जिसकी स्टोरी मुझे विशाखा सुना रही है। पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं, गली में बच्चे खेल रहे हैं। शांति तो समझ लीजिए रह ही नहीं सकती है। तो फिलहाल तो यहाँ पे मूवी देखते देखते मैं आनंद ले रही हूँ खाने का। आज मेरा व्रत था, तो सबसे पहले मैंने प्रसाद ही खाया है। बस यहाँ पे पूरा किचन का काम ख़त्म करा। उसके बाद इतनी थकावट हो गई थी, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से लगे मुझे शाम हो गई थी। बीच में तो मैंने एक ब्रेक लिया था, क्योंकि मशीन तो हम है नहीं भी सारा दिन लगे रहेंगे। थोड़ा बहुत रेस्ट लेके फिर दोबारा काम पे हम लगे, तो सारा दिन ही हो गया एक तरह से तो देखा जाए। तो बस यहाँ पे पहले तो विशाखा ने अपने सर में तेल लगा लिया था, क्योंकि मैंने उसके सर में तेल नहीं लगाया, आज उसने खुद ही लगाया है। अब मैंने कहा कि मेरे सर में भी तेल लगा दे भाई, कल होली है, सब रंग वंग खेलेंगे, तो क्यों ना सर में पहले ही तेल लगा लिया जाए, कि हमारे बालों में रंग डलते के साथ ही फिसल के नीचे गिर जाए, बालों को कोई नुकसान ना हो। आप में से कैसे कैसे तैयारी करते रंग खेलने की मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ी थकावट भी रहेगी, मालिश भी रहेगी सर की, और थोड़ा सा रिलैक्स भी लगेगा। तो भाई यहाँ पे चल रही है कल की तैयारी। यहाँ पे सर में लगवा रही हूँ तेल। वैसे भी कल सिर धुलेगा, तो मैंने सोचा तेल तो लगा ही लेते हैं, क्योंकि अब करना कई बार से मेरे सर में तेल नहीं लग पाया। और विशाखा ने तो लगा लिया था, मेरे और लगा रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तेल लगाया जा रहा है सर में, एक एक बाल ले लेके, तो यहाँ पे बालों में तेल लगेगा मेरे। तो चलिए, आज इसी वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। टाटा बाय बाय, राधे राधे। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली।